नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरी ज़िंदगी है तुम की पिछली अक़सात में आपने देखा था कि आयरा को जब सारी हकीकत पर पता चलता है कि कामयार बिल्कुल बेकसूर था तो वो बहुत रोती है और कामयार से बहुत शर्मिंदा होती है। लेकिन अब कामयार किसी सूरत आयरा से शादी के लिए रजामंद नहीं है, लेकिन दर हकीकत वो अब भी आयरा से शदीद मोहब्बत करता है और उसे इस बात की शदीद तकलीफ़ है कि जिस तरह वो आयरा को चाहता है आयरा उससे उसी तरह मोहब्बत नहीं करती। न उसे उसकी तकलीफ़ का एहसास है, ना वो उस पर ट्रस्ट करती है और अपनी गलती पर उससे माफ़ी मांगने और उसे मनाने के बजाय खामोश होकर बैठ गई है। इसीलिए वो सबके सामने आयरा से अपनी नफ़रत का इज़हार कर रहा है। आयरा की बहन, उसकी दोस्त और वो लड़की जिससे आयरा को सच मालूम हुआ है, वो सब आयरा को समझाते हैं कि अब गलती तुम्हारी है और उसे अब तस्लीम भी करो और क्या कामयार से माफ़ी मांगो, क्योंकि कामयार अभी जो एबनॉर्मल हरकतें कर रहा है वो दर हकीकत शदीद कर्ब में मुब्तला है। इसीलिए कामयार के एक्सीडेंट होने के बाद भी आयरा उससे माफ़ी मांगने हॉस्पिटल जाती है, जिस पर कामयार फिर उसी तरह रिएक्ट करता है। कामयार के घर वाले भी उसे समझाते हैं कि वो मान जाए और पहले की तरह एक अच्छा इंसान बन जाए, मगर कामयार इनकार कर देता है। कामयार की दादी उसे समझाती है कि तुमने आयरा के दिल में जगह बना लेने का इतना बड़ा काम तो कर लिया है, मगर अब अपनी इन बातों से फिर इसे ज़ाया मत करो। उधर आयरा भी कामयार की मोहब्बत में अपनी आदत और फितरत के बरखिलाफ हॉस्पिटल उससे माफ़ी मांगने पहुंच जाती है। हालांकि आयरा के वालिद उसे समझाते हैं कि कामयार अब फिर पहले जैसा हो गया है और इस रास्ते पर मुश्किलात ही हैं, तो वो फिर इन मुश्किलों में पड़ने जा रही है। लेकिन आयरा अब कामयार पर यह साबित करेगी कि वो ही नहीं, आयरा भी कामयार से मोहब्बत करती है।